देखो यहाँ पे एक इमेज मैंने लिखा है, उसमें लिखा है बायोमोलिक्यूल्स ब्रोज। बायोमोलिक्यूल ब्रोज इट मीन्स क्या? जैसे भाई भाई मिलके चलते हैं ना, घर में भाई भाई मिलके सारे काम होते हैं, दोस्तों को भी ब्रो बोला जाता है। ठीक है, बडी ब्रो इस तरीके के वर्ड यूज किए जाते हैं। तो ये कैसा है कि बायोमोलिक्यूल्स ब्रो है, ये सब आपस में इंटरेक्ट करके ही कोई फंक्शन कर सकते हैं। जब हम लोगों ने एक स्टेटमेंट दिया था कि दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, एक अकेला बायोमोलिक्यूल या उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं करेगी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पूरे सिस्टम। ठीक, तो सारे भाई भाई आपस में मिलके इंटरेक्ट करेंगे, तब वहां पे आपको उसका ओवरकम दिखेगा। तो मेन मैक्रोमोलिक्यूल या मेन बायोमोलिक्यूल ऑर्गेनिक बेस पे अगर हम बात करें तो क्या क्या है वो? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है बेटा? अब आप देखो, आप रिलेट करो, समझने की कोशिश करो कि बायोमोलिक्यूल्स हैं क्या। आई थिंक काफी कुछ समझ में आ चुका होगा, लेकिन इस फ्लो चार्ट को आप बना लोगे तो आपको सब समझ में आएगा कि स्ट्रक्चर में कौन रोल प्ले कर रहा है, फंक्शनल इंपॉर्टेंस किसकी है, फंक्शन किस तरीके के फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बायोकेमिस्ट्री की जगह आप बायोमोलिक्यूल्स बायोकेमिस्ट्री लिख सकते हो। बायोकेमिस्ट्री मीन्स मैंने बताया ना, ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट द केमिकल बिहेवियर, केमिकल नेचर ऑफ बायोमोलिक्यूल, सारे उनके रिएक्शंस वगैरह जहाँ हम स्टडी करते हैं उसको हम लोग बायोकेमिस्ट्री करते हैं। क्लियर? तो आप यहाँ पे देखो बेटा, मैक्रोमोलिक्यूल्स कैन बी सेड एज पॉलीमर ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल। बिल्कुल बेटा, होते ही यही है, कैन बी वाली बात नहीं है, होते ही यही। तो हम लोगों ने जो सेपरेशन टेक्निक देखी थी उसमें हम लोग पहले बेटा कवर करेंगे माइक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, अब जो आप यहाँ पे एक रिलेशनशिप को समझने के लिए इस चार्ट को ध्यान से देखो। जैसे हम बोले कि बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री मीन्स बायोमोलिक्यूल्स की केमिस्ट्री, जो बॉडी के अंदर बायोमोलिक्यूल है उनकी केमिस्ट्री। तो वी कैन रिलेट कि हम जिनसे एनर्जी लेते हैं, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स। एनर्जी देखो हमें प्रोटीन से भी मिलेगी, फैट में भी डिपॉजिट है, वो भी ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक, लेकिन हमें जो इंस्टेंट एनर्जी सोर्सेस देखो वो क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि क्रिकेट वगैरह देखते वक्त आप देखते हो बीच में जो ड्रिंक वगैरह होती है, तो उसमें बनाना ले लिया, ठीक है, ड्रिंक ले ली, तो वो इंस्टेंट एनर्जी सोर्सेज है। वहां पे क्या उनको मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं। क्लियर? तो गेट्स एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट सच एज सुगर, सच एज सुगर एंड स्टार्चेस। स्टार्चेस क्या हो गए बेटा? उसके मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर। देखो एक चीज अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि जब हम बात करें, ध्यान से सुनना, जब हम बोलेंगे कि फोटोसिंथेसिस हुआ, तो फोटोसिंथेसिस का जगत जाहिर प्रोडक्ट सबको पता है कि ग्लूकोज बन रहा है, C6H12O6 वहां पे फॉर्म हो। ठीक है, इस ग्लूकोज को जब ट्रांसफर करना पड़ता है, जब वो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? डाइसेक्राइड के फॉर्म। ठीक है, सुक्रोज के फॉर्म। फिर जब उसको स्टोर होना होता है तो वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? स्टार्च के फॉर्म। ध्यान से बस सुनते चलना। ठीक है, ये मत सोचना कि मैम कहाँ से पढ़ा रही है, क्या पढ़ा रही है, समझने के लिए बता रही है। ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। अब इस कन्वर्जन में ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ये एक यूनिट थी, ये मोनोसेक्राइड हो जाएगी। ये दो यूनिट होते हैं इसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अभी उस पर नहीं जा रहे हैं, जस्ट हम तुम्हें बता रहे हैं कि स्टार्चेस कैसे आ गए। जब हम लोग कोई फूड ले रहे हैं, जैसे जस्ट सपोज कि तुमने बनाना खाया, एप्पल खाया, या तुमने पालक की सब्जी खाई, तो हमारे बॉडी के अंदर क्या जाएगा? स्टार्च जाएगा। ठीक है, फिर हम फिजियोलॉजी में बताएंगे कि स्टार्च कैसे कैसे ब्रेक डाउन होगा। तो समझो, या तो वो शुगर के फॉर्म में हो सकता है। शुगर मीन्स व्हाट? सैकेराइड। ठीक है, शुगर मीन्स सैकेराइड। जो जैसे अगर हमने बोला मोतियों की माला, तो कार्बोहाइड्रेट की मोतियों की माला की मोती क्या है? शुगर से। एक जनरल हम बता रहे हैं पूरा, है ना बेटा? तो उनको बोलते हैं सैकेराइड। क्लियर? एक होगी तो मोनोसेक्राइड, दो होगी तो डाइसेक्राइड, 9 तक होगी, 3 to 9 होगी तो ओलिगोसेक्राइड, मोर देन 9 होगी मतलब 10 से ऊपर जितना भी होगा वो सब पॉलीसेक्राइड। वो हम बताएंगे जब कार्बोहाइड्रेट में। तो कार्बोहाइड्रेट जिनसे हम एनर्जी ले रहे हैं एंड गेट्स एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट सच एज सुगर एंड स्टार्चेस
एंड ग्रेजिंग एनिमल्स गेट एनर्जी फ्रॉम सेलुलोज। अब एक आपको ध्यान में रखना है, सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ये शायद मैंने पहले भी कहीं बताया हुआ है तुमको। सेलुलोज को कैटल्स डाइजेस्ट कर पाते हैं, कुछ बैक्टीरिया कुछ फंजाई इस पे ग्रो कर सकती है, फंजाई डाइजेस्ट कर पाती है, बट हम लोग नहीं डाइजेस्ट कर सकते, ठीक है। तो सेलुलोज हमारे एक्सक्रीटा का पार्ट है। तो अब एंड ग्रेजिंग एनिमल्स गेट एनर्जी फ्रॉम द सेलुलोज। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब सेकंड हम आते हैं लिपिड की बात पर। अभी एक चीज लिपिड के बारे में और जान लो कि जब लिपिड की बात करें ना, तो लिपिड जो तुम्हारा रिटेंटेड रिटेंटेड और फिल्ट्रेट था, सब सुन रहे हो ना ध्यान से? सब ध्यान से सुन रहे हो ना? चलो आज थोड़ा हम तुम लोग के चेहरे भी देखेंगे थोड़ी देर, ठीक है। एकदम अटेंटिव रहना, ठीक है। रिटेंटेड और फिल्ट्रेट हमें मिला था। तो वी नो कि फैट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और सेम वे में जो सॉल्वेंट यूज किया, कुछ सॉल्वेंट होते हैं जिसमें वो डिसॉल्व हो सकते हैं कुछ लेवल पर, ठीक है। जब हम लोगों ने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यूज किया तो उसमें जो लिपिड्स थे वो सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। तो लिपिड्स जैसे देखो हम लोग कैसे बात कर रहे हैं बेटा कि मैक्रोमोलिक्यूल यहाँ पे मिल जाएंगे, माइक्रोमोलिक्यूल हमें फिल्ट्रेट में मिल जाएंगे। माइक्रोमोलिक्यूल 18 to 800 डाल्टन के होते हैं, मतलब लेस देन डाल्टन मैंने तुम्हें बताया है, तो वो चीज ध्यान में रखो, ठीक है। फिर मैक्रोमोलिक्यूल हमें पता है कि 1000 से 10,000 और 10,000 के अबव ही होते हैं, ठीक। तो डाल्टन की बात करें, अगर वेट की बात करें, मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, तो लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 800 डाल्टन। कहाँ होना चाहिए बेटा ये मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग? वेयर शुड we place the lipid, micro or macro? अटेंटिव और फास्ट रिप्लाई माइक्रो में होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट है। तो ये अब एक क्वेश्चन है और इसको ध्यान में रखोगे, इसलिए मैंने उस दिन नहीं बताया था क्योंकि मुझे इस तरीके के चार्ट वगैरह चाहिए थे ताकि मैं तुम लोग को एकदम रिलेट करके बताऊं। अब ध्यान से सुनो, लिपिड डिसॉल्व नहीं होता है तो वो कहाँ मिलेगा? वो एसिड सॉल्युबल में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, ठीक है। वो कहाँ मिलेगा? रिटेंटेट में मिलेगा। तो ऐसा माइक्रोमोलिक्यूल, इसलिए क्वेश्चन आ जाता है कि लिपिड इज माइक्रोमोलिक्यूल और माइक्रो, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट, जो माइक्रो और मैक्रो को डिवाइड करने के लिए पैरामीटर है, उसके अकॉर्डिंग लिपिड इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल, एंड अकॉर्डिंग टू सेपरेशन वो रिटेंटेट में मिलता है। तो ऐसा माइक्रो मॉलिक्यूल विच नॉट डिसॉल्व इन एसिड सॉल्यूशन will be lipid, ठीक है, and it will be the part of retentate. Is it clear? ये पॉइंट समझ में आया? अभी के अभी इसको एक लाइन में स्टार मार करके नोट डाउन करो ऐसे फटाफट। लिपिड मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन, सेकेंड पॉइंट इनसॉल्युबल इन एसिड सॉल्यूशन, ठीक है, इनसॉल्युबल इन एसिड सॉल्यूशन और हेंस अ पार्ट ऑफ रिटेंटेट, पार्ट ऑफ रिटेंट, ठीक है। फिर मैं लिपिड जब पढ़ाऊंगी तभी आप वहां पे ये पॉइंट फिर से मेंशन करूंगी, बट आज पढ़ा दिया है तो इसको तुम्हें याद होना चाहिए। तो हाँ क्या कह रहे हो? मैम रिपीट, रिपीट यही करना है बेटा कि तुम्हारे चाय में जो चाय पत्ती थी उसका साइज तो कम है लेकिन वो डिसॉल्व नहीं हो पाई, तो उसका फ्लेवर के साथ साथ चाय पत्ती तुम्हारे रिटेंटेट में चली गई। छोटी छोटी साइज की जो चाय पत्ती थी वो भी रिटेंटेट का पार्ट बन गई, क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं थी। जिस जिस तुमने जो चाय के लिए पानी और दूध डाला था उसमें वो चाय पत्ती छोड़ दो, उसके साथ थोड़े थोड़े मिलावटी थी, उसमें छोटे छोटे तुम्हारी ये पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल, ठीक है, तुम्हारे थोड़े थोड़े कंकड़ थे, तो वो वहां छन्ने से छन्ने नहीं और ऊपर चले गए, और अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट उनको एसिड सॉल्युबल फुल में होना चाहिए, ठीक है। इज इट क्लियर बच्चा? मैंने पहले बताया।
मैंने पहले बताया था बेटा सेलुलर पूल को हम लोग एसिड टेक्नोलॉजी डिसॉल्व करके दो पार्ट में कन्वर्ट किए, एसिड सॉल्युबल एंड एसिड इनसॉल्युबल। फास्ट लगे तो बता देना, वैसे मैं बहुत स्लो ही ले जा रही हूँ, दो दो तीन तीन बार एक ही चीज को बता ही इसलिए रही हूँ कि तुम लोग को इसके आगे जब हम पॉलीपेप्टाइड बताएं, इनकी प्रॉपर्टी बताएं, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये चैप्टर यहाँ खत्म हो जाएगा, फिजियोलॉजी में इसके एप्लीकेशन आएंगे, जब आप मॉलिकुलर बेसिस इनहेरिटेंस पढ़ोगे, जब हम डिजीज पढ़ाएंगे तब तो बेटा वही हम वहां भी हम यही बताएंगे ना, इस डीएनए में ये चेंज हो गया, इस प्रोटीन की मॉडिफिकेशन में चेंज हो गया, यहाँ चेंज वहां चेंज, तो इसके लिए एटलीस्ट बेसिक तो पता होना चाहिए। तो एसिड सॉल्युबल के लिए हमने बोला था कि ये तुम्हारे सभी क्या हो जाएंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल हो जाएंगे, और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 800 डाल्टन मैक्सिमम होना चाहिए, और थ्योरी के अकॉर्डिंग 1000 डाल्टन। ठीक है, और एक्चुअल जो रेंज होता है इनका 18 टू 800 डाल्टन जो रिपोर्टेड है। क्लियर है? ठीक, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा लिपिड भी यहाँ होना चाहिए, लिपिड शुड बी देयर। बट लिपिड कब आएगा बेटा, जब वो इस एसिड में डिसॉल्व होगा तभी आएगा ना। तो जस्ट बिकॉज ऑफ लिपिड इज इनसॉल्युबल इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इसलिए वो कहाँ हमें मिलेगा, रिटर्नटेट में मिलेगा, एसिड इनसॉल्युबल में, जिसका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 1000 डाल्टन। इज इट क्लियर? अभी क्लियर है? lipid is micromolecule, but it find out it with the macromolecule in retentate. माइक्रो और मैक्रो को डिवाइड करने के लिए जो बेसिक्स है हमारे वो हैं, अभी हम आते हैं बेटा, डिवीजन का भी एक चार्ट मैंने लगाया है। क्लियर? तो हम कहें स्टोर एनर्जी, ये क्या थी, गेट्स एनर्जी। अगर गेट एनर्जी का आप भूख लगी, आप व्रत पे हो, पिछले 3-4 दिन से आप व्रत कर रहे हो, तो देखोगे किसी इंसान की धीरे धीरे हेल्थ डाउन होती है, ऑब्जर्व किया है ये, हेल्थ उसकी डाउन होगी। ठीक है, उसकी मसल्स वीक पड़ने लगी, क्यों? क्योंकि जो वहां पे एडिपोज टिश्यू, या चलो बस ऐसे समझो कि वहां पे जो फैट डिपॉजिट है वो ब्रेक डाउन होने लगे। ठीक है, और उनको ब्रेक डाउन करके हम फिर ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में, या आगे जो भी हमें पाथवे है ग्रेव साइकिल, उसमें उसको एंटर करा दें। ठीक है, तो ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो क्यों हो पा रहा है, क्योंकि ये स्टोर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है बॉडी। इज इट क्लियर? तो स्टोर एनर्जी इन लिपिड्स, ठीक है, स्टोर एनर्जी इन लिपिड्स विच में बी फैट्स एंड ऑयल। क्या क्या हो सकता है बेटा वो? फैट्स हो सकते हैं, ऑयल्स हो सकते हैं। सुनील सर, थोड़ा ये कॉल देखिएगा ना। तो फैट्स हो सकते हैं, ऑयल हो सकता है। क्लियर? फिर एनिमल्स, एनिमल्स की रिसोर्सेज, जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं वहां पे भी क्या मिलता है, फैट्स और ऑयल्स मिल जाते हैं उनको, और वो सैचुरेटेड फैट होते हैं। एंड फ्रॉम प्लांट्स वी गेट अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को समझने के लिए यहाँ पे ही लिख लो कि कोई चीज सैचुरेट हो गई, मतलब अब उसमें कुछ भी ऐड नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे तुम समझना बेटा इस चीज को, अगर एक ग्लास पानी में तुम चीनी ऐड करते जा रहे हो, वो डिजोल्व हो गई, फिर 2 स्पून और ऐड किया, वो भी डिजोल्व हो गई, 2 स्पून और ऐड किया, वो भी डिजोल्व हो गई, आधा किलो ऐड कर दो, तो डिजोल्व होगी क्या? डिजोल्व नहीं होगी हम। ठीक है, तो वो क्या हो गए, सैचुरेटेड, उस वाटर की कैपेसिटी सैचुरेटेड होगी, मतलब जितनी पॉसिबिलिटी थी कार्बन कार्बन के जितने बॉन्ड हैं लिपिड में, वो सब फुलफिल हो गए हैं, अब सारे उनके बॉन्ड ऑक्युपाइड है। अब आपको यहाँ पे कुछ ऐड करने के लिए किसी को रिमूव करोगे तभी आप ऐड कर, ध्यान से समझ लो। ठीक है, तो दैट इज सैचुरेटेड। क्लियर? अनसैचुरेटेड क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे ये सब, अभी सारे स्ट्रक्चर देखेंगे। अनसैचुरेटेड क्या हो गया, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, और अपने जो भी मॉलिक्यूल हमें ऐड करना है, जैसे सपोज एक बॉन्ड को ब्रेक करके मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वहां पे ऐड किया, 2 बॉन्ड को ब्रेक करके मैंने मॉलिक्यूल ऐड किया। तो सिंपल सी चीज है, जब तक आपके पास
और सिंगल बॉन्ड जब रह जाएंगे कहीं पे भी, अब आप बॉन्ड ब्रेक करना मतलब उसको तोड़ के स्ट्रक्चर से हटाना, कुछ आप एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। किसी को हटाओगे तभी कुछ आएगा, मतलब फुल्ली सैचुरेटेड है, तो ऐसे फैट क्या हो जाते हैं बेटा, सैचुरेटेड फैट्स। क्लियर, ठीक। और जिसमें डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, आपके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वैसे फैट क्या होंगे, अनसैचुरेटेड। तो जो रिसोर्सेज होते हैं, जब हम लोग कुछ वेजिटेबल्स खाते हैं तो हमें अनसैचुरेटेड फैट मिलता है, एंड जब हम एनिमल फ्लैश वगैरह यूज करते हैं तो हमें वहां पे सैचुरेटेड फैट मिलता है। बाकी इसके बारे में बात, ठीक है। जब लिपिड प्रेजेंट, तो हमने स्टोर एनर्जी के लिए क्या यूज किया, लिपिड को, दैट मे बी इन फॉर्म ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। एंड स्ट्रक्चरली हम इसको देखें तो हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज क्या है, कैसे स्ट्रक्चर है, बताओ फटाफट, हम क्या बोलने जा रहे थे, वो वर्ड बोलो, कैसा स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा यहाँ पे सेलेक्टिव मेम्ब्रेन की बात ही नहीं हो रही, लिपिड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वर्ड बोलो। पाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, ध्यान आया कुछ, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी है, एक लेयर इस साइड से एक लेयर इस साइड से, पाई लेयर ऑफ लिपिड्स, ठीक है, बीच बीच में उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। हम्म, वॉइस इज कटिंग, सबको आवाज कट रही है क्या। तो जब आपके बॉडी के अंदर बेटा फिर नेट में प्रॉब्लम होगा, अगर सब कुछ ब्रेक नहीं हो रहा है तो आपके पर्सनल नेट में आपके साइड से कुछ प्रॉब्लम हो। अभी ध्यान से सुनो बेटा, तो क्या क्या हो गया, एक तो हम यूज कर रहे हैं उसको एज अ फूड सोर्स भी यूज कर सकते हैं, और ऑल्सो वो हमारी जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, हमेशा सेल तो डिवाइड कर रही है ना, सेल भी डिवाइड कर रही है, कुछ नए सेल बन रहे हैं, कुछ पुराने सेल मरते हैं, नए सेल बनते हैं, तो सेल बनेगी तो उसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगी तो उसके लिए लिपिड यूज होगा। क्लियर, तो एक हम सोर्स से हम जा रहे हैं कि वो कहाँ है, क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है। क्लियर, फिर अगर बिल्ड सेल्स विद, अगर सेल को कंपोजिशन को देखें और पूरे टिश्यू का डेवलपमेंट, एंड आप ऐसे बात करो कि ग्रोथ की बात करें और बिल्डअप मटेरियल, वो क्या होगा बेटा, वो आपका प्रोटीन है। इसलिए जब हमने वहां पे कंसंट्रेशन दिखाया था जिस चार्ट में, वाटर देन प्रोटीन, उसमें आप वाटर के बाद प्रोटीन को हाईएस्ट अमाउंट में देखो, ठीक है। तो सेल जिससे बिल्डअप हो रही है वो स्ट्रक्चर क्या है उसका, प्रोटीन। अब आप प्रोटीन याद करो, माइक्रोफाइब्रिल्स में प्रोटीन था, बायोलिपिड लेयर में प्रोटीन है, फ्लैजेलिन में प्रोटीन, मतलब फ्लैजेला में फ्लैजेलिन प्रोटीन है, ठीक है। पिल्लाई बन रहा था माइक्रोब्स में तो वहां पे पिलिन प्रोटीन है, ठीक है। इस तरीके के हमने बहुत सारे, कैराटीन प्रोटीन है, डायनिन है जो ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले कर रहा है, तो अलग अलग जगह हम देख रहे हैं पूरा जो बिल्डिंग मटेरियल है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। क्लियर बेटा, एंड प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। तो अगर हम चलो एक बार, लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, किससे आपस में जुड़े होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। अब इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, जब इधर आपने बॉन्ड के बारे में नहीं बताया तो यहाँ भी इसको डालना नहीं चाहिए, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अभी नेक्स्ट अपन देखते हैं, बिल्ड्स जेनेटिक कोड्स। जेनेटिक कोड मतलब सारी जो इंफॉर्मेशन, वो खुफिया फाइल जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है हमारे बॉडी के बारे में, हमारी बॉडी कैसी होगी, हमारा एज कितना जाएगा, हमारे हेयर कैसे होंगे, हमारे नेल्स कैसे होंगे, हमारी आंख का कलर कितना होगा, हमारे हाइट कितनी होगी, एवरीथिंग, ठीक है। हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करेगा, हमारा मतलब बोन्स कैसी बनेगी, वॉट एवर जो भी तुम सोच पा रहे हो, एक सिंगल सेल से जब हम लोग जाइगोट से डेवलप किए हैं, तो जो भी प्रोसेस हो रही है दैट ऑल इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। सब वही एजीसीटी के फॉर्म में डीएनए पे लिखा हुआ है, और उसी के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से सब कुछ बनता जा रहा है। इज इट क्लियर बेटा, तो फिर जेनेटिक कोड्स विद न्यूक्लिक एसिड सच एज, अब ये सेंटेंस है बेटा, इसको आप चार्ट की जगह सेंटेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
Biochemistry builds cells with protein made up of amino acid linked by peptide bond. ये आपका एक सेंटेंस हो जाएगा. फिर biochemistry which builds genetic codes with nucleic acids, nucleic acid made up of nucleotide and which containing bases and pentose sugar. Clear? Then इधर लिखा है such as DNA and RNA. न्यूक्लिक एसिड को अगर हम डिवाइड करें तो क्या क्या होगा बेटा? डीएनए और आरएनए. सबको पता है यूनिवर्सल दो न्यूक्लिक एसिड के टाइप हैं, डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड. समझ में आया? तो अब थोड़ा सा हम कचरा साफ कर लें. नाउ अब ध्यान देना, ये जो हम मार्क कर रहे हैं ये एरिया किसका है? ये एरिया पूरे तुम्हारे हो गए, डीएनए को छोड़ दें, न्यूक्लियोटाइड. ये जितना हमने मार्क कर दिया बेटा, ये सब क्या हो गया तुम्हारा? माइक्रोमोलिक्यूल. ठीक, ये जिस पार्ट से वो बने हुए थे ये सब क्या होगा तुम्हारे? माइक्रोमोलिक्यूल. इज इट क्लियर? मतलब कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए जो शुगर यूज होगी वो माइक्रोमोलिक्यूल है. लिपिड को बनाने के लिए, लिपिड तो वैसे भी पूरा माइक्रोमोलिक्यूल है, फिर भी समझ लो फैट्स एंड ऑयल्स आपस में रिएक्ट करके लिपिड्स बनाते हैं, वो माइक्रोमोलिक्यूल है. अमाइनो एसिड माइक्रोमोलिक्यूल है. न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा, न्यूक्लियोटाइड्स होगा, वो माइक्रोमोलिक्यूल है. ठीक है? ठीक है. फिर इसके अंदर जो पेंटोज शुगर आ रहे हैं, बेस आ रहे हैं, वो सब क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस होता है, पेंटोज शुगर होता है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है, ये सब भी क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल है. ठीक है. तो जो भी इनको ब्रेक, जो इनके कंस्ट्रक्शन में जो इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो सभी क्या हो गए बेटा? आपके माइक्रो मॉलिक्यूल. इज इट क्लियर? जब आप इनके स्टोरेज की बात करो तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल है. ठीक है. पॉलीमर की बात करेंगे, ये माइक्रो मॉलिक्यूल है. सैचुरेटेड फैट्स की बात करें, ये ये तो पूरे माइक्रो मॉलिक्यूल है. पैम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसको तो ब्रेक डाउन करके ही निकालना है. फिर यह बॉन्डिंग की बात की है. ठीक है. पेंटोज शुगर ये माइक्रो मॉलिक्यूल. मतलब आप ऊपर से देखो तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब माइक्रो मॉलिक्यूल है. और अलोंग विद लिपिड्स विच इज माइक्रो मॉलिक्यूल. लेकिन ये चारों आपको कहाँ मिलेंगे बेटा? रिटेंटेट में मिलेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पूरी एक जो समरी दी है मैंने बायोमोलिक्यूल की, वो समझ में आ रही है? उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो कैसे बॉडी में वर्क कर रही होगी, कहाँ कहाँ उनका स्ट्रक्चर. देखो कहाँ कहाँ वाला पूरा नहीं है, ये एक बहुत समरी है. ये आपको क्लियर हुई क्या? क्रिस्टल क्लियर. वेरी गुड. अगर ये चीज क्रिस्टल क्लियर है ना बेटा, आपको फिजियोलॉजी, डॉक्टर, ये वो कोई भी करने से फिर रुक नहीं पाएगा, क्योंकि ये तुम्हारी नींव हो जाएगी, इसके ऊपर ही तुम्हें जाना. और मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ड्रग्स पे जाओगे, आप इलाज करने जाओगे तो आपको कोई ना कोई ऐसी मैकेनिज्म से ही डील करना पड़ेगा बेटा, जो मैकेनिज्म डिजीज को कॉज करने में रोल प्ले कर रही. ठीक है. तो आप उन बायोमोलिक्यूल्स को बिना समझे तो आप आगे जा ही नहीं सकते. और ये चैप्टर बिल्कुल मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, एकदम नहीं रटना है किसी को भी. 1 महीने लग जाएंगे, कोई बात नहीं, हम पढ़ाएंगे इतने. बट ये चैप्टर बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए. क्लियर है? कोई डाउट यहाँ से किसी को भी? कोई? दिस चार्ट इज इम्पोर्टेंट. एब्सोल्युटली बेटा इम्पोर्टेंट है आपको समझने के लिए. ठीक, मैंने आपको बताया, आप इस चार्ट में जो लाइन है, जो फ्लो जा रहा है, इसको आप अगर रिटन फॉर्म में लिखोगे एक एक सेंटेंस के फॉर्म में तो भी काम चलेगा, लेकिन आप ये चार्ट बना लोगे तो आपको हमेशा क्लियर रहेगा कि ये बायोकेमिस्ट्री है क्या, बायोमोलिक्यूल्स मेजर फंक्शन क्या कर रहे हैं बॉडी के अंदर. तो यू शुड ड्रॉ दिस चार्ट. एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट बेटा, जो मेरे मुंह से निकल गया वो सब इम्पोर्टेंट है. और बेसिकली लाइंस छोड़ दो, अगर मैं समझाने के लिए कुछ बता रही हूँ तो वो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट. अब पूरा हमने एक मीटिंग तो इसमें चली गई. ऑब्वियसली बेटा इम्पोर्टेंस देना और इसको समझो. एंड आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. ओके, वेरी गुड.
अब a biomolecule is any molecule that is present in living organisms. They are divided into macromolecules and micromolecules as follows. मैक्रोमोलिक्यूल्स, आपको पूरी ये कहानी अब तो मेरे बच्चों को ऐसे हलवा पूड़ी जैसी लगेगी। मैक्रोमोलिक्यूल जो ग्रेटर होंगे किससे, 1000 डाल्टन से। इनके एग्जांपल्स क्या है, पॉलीसैकेराइड, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट के लिए पॉलीसैकेराइड डायरेक्ट वर्ड लिख दिया बेटा इसने। सैकेराइड मीन शुगर, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, क्लियर। एंड देन माइक्रोमोलिक्यूल लेस देन 1000 डाल्टन लिख लेना यहाँ पे। एंड एग्जांपल्स इसके क्या है, अमाइनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियोटाइड, लिपिड्स। ठीक है बेटा, अभी हमने मार्क करके देखा उसको। देन अब टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल, आप एक छोटा सा चार्ट बना लो, क्योंकि इसमें आपको जो आप इनऑर्गेनिक सब्सटेंस देख रहे हो उनको भी थोड़ी सी बेटा जगह देनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें भी हमें की भी इंपॉर्टेंस है बॉडी में, मिनरल्स की कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या गैसेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, वाटर का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, पूरा एक लेक्चर हम आपका वाटर प्रॉपर्टी पे लेंगे बाद में, पहले लेना चाहिए उसको लेकिन बाद में। शुगर, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, ये सभी क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल है। वेट इनका कितना है बेटा, 18 to 800 डाल्टन। फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल फूड, जो हमने सेपरेशन किया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड को यूज करके, उसमें हमें एसिड सॉल्युबल। माइक्रोमोलिक्यूल, लार्ज साइज हाई मॉलिक्यूल मोर देन 10,000। देखो यहाँ पे अब ये डेटा थोड़ा हायर, डायरेक्ट 10,000 दे दिया, बट आपको याद रखना है 1000 से 10,000। छोटे बच्चों को जैसे पढ़ाया जाता है ना, अरे इसके ऊपर हुआ तो ये होगा, बस तुम्हें इतना याद रखना। 1000 से नीचे माइक्रो, 1000 से ऊपर मैक्रो। ठीक, स्पेसिफिकली 10,000 से ऊपर मैक्रो, 800 से नीचे माइक्रो। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। अब देखो यहाँ पे गलती कर गया हूँ, ये चार्ट लिपिड को यहाँ डाल दिया, लिपिड कहाँ होगा आप यहाँ पे, क्लियर। दिस इज बिकॉज ऑफ रिटेंटेट में लिपिड होता है, इसलिए लिपिड का कॉन्ट्राडिक्ट आपको स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना जो लिपिड के लिए हम बताया। एंड नेक्स्ट, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। अमाइनो एसिड का हमने बताया आपको, अमाइनो एसिड इज डेरिवेटिव ऑफ सब्स्टिट्यूट और डेरिवेटिव ऑफ मीथेन ग्रुप। ठीक, जहाँ पे वेरिएबल एक अल्काइल ग्रुप है, बाकी फिक्स है। इट मीन्स कि अमाइनो एसिड की बेटा जो भी प्रॉपर्टी होगी, हर अमाइनो एसिड एक कॉमन प्रॉपर्टी को शो करेगा। अमाइनो एसिड में आगे बेटा ना, अमाइनो एसिड एक कॉमन प्रॉपर्टी को शो करेगा। वो कॉमन प्रॉपर्टीज क्या होंगी, जो COH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की वजह से और अमाइनो ग्रुप की वजह से उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो यूनिवर्सली क्या होगी बेटा, कॉमन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सभी अमाइनो एसिड इन प्रॉपर्टी को शो करेंगे। एंड वो प्रॉपर्टी जो R ग्रुप पे डिपेंडेंट होगी वही वेरिएशंस लाएंगे, दैट इज वेरिएबल ग्रुप। ठीक है, अल्फा अमाइनो, ये सारे पॉइंट हम लोगों ने देख लिए थे। फटाफट बताओ जरा, हाइड्रोजन लगाए, अगर R की जगह हाइड्रोजन लगाए तो कौन सा अमाइनो एसिड होगा। और ये 3 अमाइनो एसिड तो आपको याद ही करना है, क्योंकि बेटा दिस आर द गिवन इन, दिस आर द एग्जांपल गिवन इन NCERT। बताइए, सिर्फ हाइड्रोजन सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज, चलो छटाएंगे, ग्लाइसिन। हाइड्रोजन लगाए तो ग्लाइसिन हो गया। CH3 मेथाइल प्रेजेंट है तो एलानिन हो गया। OH ऑल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो तुम्हारा हो जाएगा सेरीन। सेरीन नहीं बेटा, ग्लाइसिन। ठीक है, H लगाया तो ग्लाइसिन। क्लियर, अब यहाँ तक के ये चीजें हो गई थी। अब हमने फिर से एक और चार्ट ऐड किया है, इसको भी देख के एकदम घबराना नहीं है आपको, जस्ट देख लो। आपको टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड समझ में आने चाहिए, क्योंकि इनके नाम आएंगे जगह जगह, अलग अलग डिजीज हैं जो इनके डैमेज होने पे या कमी होने से डिजीज कॉज होती है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखो इसमें जो ब्लू कलर से शेडेड पार्ट है, आपको कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है, आपको सिर्फ नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, ब्लू पार्ट से जो शेडेड है ये ड्रॉ और सब कुछ बेटा, अभी तो ये ब्रेक डाउन करके इसके बॉन्ड मूवमेंट, ये सारी चीज आपको मेडिकल MBBS फर्स्ट ईयर में पढ़ाई ही जाएंगी, आप इससे भाग नहीं सकते हो। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको केमिस्ट्री से भागना ही नहीं है। ठीक, तो जितना भी आपको ब्लूइश कलर में शेडेड पार्ट दिख रहा है वो सब क्या है बेटा, R ग्रुप। तो जस्ट टेक अ ओवरव्यू,
किस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट आर आर ग्रुप के वजह से स्ट्रक्चर अलग अलग दिख रहा है और ऑब्वियसली उसी से इनकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आप फर्स्ट में देखो नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप्स जुड़े हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी, एलिफेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है, नॉन पोलर ग्रुप है। फिर वैलिन आपका न्यूट्रल अमाइनो एसिड होता है, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर ले, पॉइंट में वैसे लिखा होगा। ठीक है, वैलिन आपका न्यूट्रल अमाइनो एसिड होता है। इसी तरीके से आपने OH ग्रुप के लिए देखा, सेरीन है, थ्रियोनिन में भी OH होता है, सिस्टीन आपका सल्फर कंटेनिंग है, सिस्टीन। क्लियर, एस्पार्जीन, ग्लूटामीन। फिर आप एक इंपॉर्टेंट चीज देख लो यहाँ पे, जो आपको एरोमेटिक रिंग में बता रही थी कि एरोमेटिक रिंग अगर होगी साइड चेन में, उसको आप क्या कैसा बोलोगे, एरोमेटिक अमाइनो एसिड बोलोगे। इसमें 3 ही आते हैं और ये नाम तो आपको एटलीस्ट ये 3 याद होने चाहिए। क्लियर, फेनिलएलनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, ये कई चीजों को बनने के लिए, जैसे क्लोरोफिल, हार्मोन, ये सब किससे बनते हैं, इनके डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, सब स्ट्रक्चर बनाने में तीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो सब कहीं ना कहीं आपको इंपॉर्टेंस रोल इनका देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो एक ओवरव्यू। और जैसे हम आपसे बोले कि कोई बेसिक अमाइनो एसिड वाला रोल कैसे प्ले करेगा, तो मैंने बोला था अमाइनो ग्रुप है और एडिशनल अमाइनो ग्रुप आ जाए। अमाइनो ग्रुप है नॉर्मल कॉमन और एडिशनल अमाइनो ग्रुप आ गया 1 2 3, तो ये कैसा नेचर हो जाएगा, इसका बेसिक नेचर हो जाएगा। ठीक है, एडिशनल अमाइनो ग्रुप हो जाएगा, समझ रहे हो। इसी तरीके से अगर हम बोले एडिशनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, तो वो कैसे हो जाएंगे, एसिडिक अमाइनो एसिड हो जाएंगे, एस्पार्टिक एसिड। अब ये आयन फॉर्म जब होता है ना, देखो अगर हम यहाँ COOH लिख लें, अब ये भी एक केमिस्ट्री का पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना, COO माइनस लिख दे। ठीक है, जब H लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे एस्पार्टिक एसिड, और ये कई जगह आएगा, केमिस्ट्री का पॉइंट है, इट डजंट मीन कि आपको नहीं आएगा। जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे, जब हम आपको सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे और ये उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो वहां पे आपको मतलब ऐसा आयनिक फॉर्म आएगा, तो वहां पे ये 8 और इक वाली जो बात बता रहे ये आएगी। ठीक है, अगर चार्ज है तो उसको हम बोल रहे हैं एस्पार्टेट, चार्ज हटा दिया और हाइड्रोजन वहां पे ऐड है तो उसको क्या बोलेंगे, एस्पार्टिक एसिड। एक कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक एडिशनल आ गया आर में, तो ये कैसे हो जाएंगे, एसिडिक अमाइनो एसिड। क्लियर है बेटा, हम छोटी छोटी एक लिस्ट शेयर कर देंगे आज ग्रुप में, बस नाम उनके नोट डाउन करें। देन यहाँ पे एरोमेटिक ग्रुप लगा हुआ है, एरोमेटिक ग्रुप मतलब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हर एक जगह कार्बन है, ये हर एक जगह कार्बन। केमिस्ट्री में पढ़ना ये सब बहुत अच्छे से, नहीं समझ में आए 10 बार समझना। ठीक, ये हर एक जो ये डिजाइन है ना, आईयूपैक नेम पढ़ाया जाएगा, तो ये भी एक कार्बन कंपाउंड है, ये एक पूरा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना पड़ेगा इससे। ठीक है, अगर हम इस तरीके से ऐसे 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 कर दिए तो ये भी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो जहां जहां से बेंड होता है वो कार्बन है। छोटी छोटी सी बातें